Hey everyone, welcome on my YouTube channel. आयुष शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी। और बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी वो थी कि उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें हर सब्जेक्ट की, जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं हर साल जो ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो आज उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जीके। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जीके इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जीके में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि उनको, क्योंकि कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस तो अभी है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना जीके से स्टार्टिंग की जाए, जिससे कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके और आपको एक आइडिया रफली पता चल सके क्वेश्चन से कहाँ से आते हैं, तो आगे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर सको। जो टॉपिक है सबसे पहले है सुपर रिलेटिव्स ऑफ इंडिया। सुपर रिलेटिव का देखो मतलब होता है कि वैसे अतिशयोक्त होता है, लेकिन इसका अगर मैं जीके में इसका मीनिंग निकालूं तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो सबसे ऊंची स्टैचू जो है इंडिया में कौन सी है, या फिर सबसे लंबा जो ब्रिज है कौन सा है, सबसे लंबा टनल जो है कौन सा है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं सब सुपर रिलेटिव में आती हैं, ठीक है। जैसे हाईएस्ट हो गया, टालेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे टॉलेस्ट या फिर स्टैचू कौन सी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सुपर रिलेटिव में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। ये तो बात हो गई इंडिया की। अब सुपर रिलेटिव ऑफ वर्ल्ड, आपको जैसे ना वर्ल्ड से संबंधित जो सुपर रिलेटिव्स हैं उसको भी पढ़ के जाना है कि जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबा जो टालेस्ट कौन सा ऐसे स्टैचू है, सबसे लंबा कौन सा ब्रिज है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे आती है सिटीज़ ऑन रिवर बैंक। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली यूपी से चिप पढ़ के जाना है कि जो यूपी में जो नदियाँ पास करती हैं उनके किनारे जो है कौन से शहर ऐसे हैं जो बसे हुए हैं, आपको उसको पढ़ के जाना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो लगातार 2 सालों में से 1-2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो इसका तो एक आप समझो क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको इसको ध्यान से करके जाना है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा जो शहर है वो बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आता है इम्पॉर्टेंट रिवर ओरिजिन। जैसे कि गंगा नदी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, गोमती नदी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, यमुना जो नदी है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो बेसिकली आपको यूपी पे फोकस करना है कि यूपी में जो नदियाँ पास करती हैं उनकी ओरिजिन जो है कहाँ से हुई है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स। आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स याद करके जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। इम्पॉर्टेंट डेट का इन द सेंस जैसे कि आपको विश्व से योग दिवस कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा सकता है। विश्व जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है वो कब मनाया जाता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं डेट्स हैं, और खासकर जो आपके मेडिकल फील्ड से संबंधित जो डेट्स हैं उसको आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि क्वेश्चंस आपसे इधर उधर का नहीं पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा नहीं होगा। आपको नर्सिंग से संबंधित या तो डेट्स पूछेगा या तो फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित जो है डेट्स वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको उसको पढ़ के जाना है। उसके बाद आप आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आता है फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि कुछ आप देखा होगा ना कि मतलब जिनको कुछ अभी रिसेंटली जो इनको भारत रत्न मिला है, या फिर उनको कई लोगों को और भी जो अदर जो सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। तो आपको जो पर्सनालिटीज़ है फेमस उनको पढ़ के जाना है कि कौन कौन से इंडिया में हैं। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ वर्ल्ड के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ऐसे पर्सनालिटीज़ आप कुछ इनको पढ़ सकते हैं जैसे कि जो फिल्म में काम किए हैं, ठीक है, अभिनेता है या नायक हैं, ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना है। हीरो हीरोइंस इन सब जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है कि कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद आता है माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। माउंटेन की जो रेंजेस इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको उसको भी पढ़ना है। इसके बाद सेम वही चीज़ आपको वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं नंबर 10 में इम्पॉर्टेंट एंड फेमस बुक्स एंड ऑथर। कुछ जैसे आपको बुक्स के नाम पूछेगा और उसके ऑथर कौन है, तो इसको भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। क्या करना है, इसको भी पढ़ के जो है जाना है। आते हैं नंबर 11 पे। इसमें आता है नेशनल, ठीक है, अपने राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्र है उसके बारे में कुछ जानते हैं।
इसमें आपसे पूछेगा कि नेशनल एंथम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा कि जैसे नेशनल एंथम किसने लिखा था, या फिर सबसे पहले कब मतलब पास हुआ था, और सिंबल क्या है, सॉन्ग क्या है, फ्लैग क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पूछा जा सकता है। बेसिकली आपसे ऐसा एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकता है। तो खासकर आप लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना कि इंडिया का मतलब फ्लैग, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, ये सब चीज़ें, सिंबल के कौन सा सिंबल कहाँ से लिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आते नंबर 12 पे। नंबर 12 पे अवार्ड्स एंड प्राइजेज़। अब कुछ चीज़ें जो है आपसे अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में पूछा जाता है। पहला जैसे है सिविलियन अवार्ड, और उसके बाद आता है गैलेंट्री अवार्ड। तो बेसिकली मैं अगर आपको ऐसे बताऊं थोड़ा रफली कि आपको जैसे हिंदी में तो भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और परमवीर हो गया, ये तो ऐसे जो मतलब अवार्ड्स जो भारत में दिए जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये मतलब ये अवार्ड किस पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है, कौन से काम में दिया जाता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स प्राइजेस, ट्रॉफी हो गया, जैसे आपसे पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब जो ट्रॉफीज़ हैं उनका किस खेल से क्या संबंध है, वो चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 13 पे। तो नंबर 13 पर नोबेल प्राइजेज एंड ऑस्कर अवार्ड्स। जो हर साल नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर अवार्ड्स मिलता है, कि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इस काम के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला है इस साल में। तो आपको कुछ अभी जो है अभी जो रिसेंटली जो मिले हैं आपको उसको थोड़ा अपने नॉलेज में रखना है। नंबर 14 नेशनल स्पोर्ट ऑफ कंट्री। तो अपने देश का, हमारे जो इंडिया का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, आपको इसको भी पढ़ के जाना है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सिर्फ खेल ही मत पढ़ना कि उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कैसे फील्ड पे उस खेल को खेला जाता है, उसका जो भी आपका ग्राउंड है, उस ग्राउंड का दायरा क्या होता है, उस मेजरमेंट क्या होता है उसका, कि तो बेसिकली यही सब चीज़ें जो होती हैं आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन खासकर नेशनल स्पोर्ट को ज़रूर पढ़ के जाना अपने। इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस, आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ना है कि हर स्टेट, जैसे यूपी का क्लासिकल डांस कौन सा है, उड़ीसा का कौन सा है, छत्तीसगढ़ का कौन है, बिहार का कौन सा है। तो ये भी जो क्वेश्चंस हैं पुटअप होते हैं आपको एग्जाम्स में, तो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। अंडर से संगीत नाटक अकेडमी होती है, तो ठीक है, तो आपसे कुछ अकेडमी से भी क्वेश्चन पूछता है, बट इतना है इससे नहीं, लेकिन जितना आपको आपके लिए क्लासिकल डांसेज इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट फोल्क डांस, ठीक है। आपको इसको पढ़ के जाना है, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट डांसेज, फोल्क डांसेज हैं, ठीक है। तो आप ये सब बुक्स में दी रहती हैं, आप वहाँ से जाके इसको गो थ्रू करोगे तो आपको चीज़ें, आपको जो ये कंटेंट है मिल जाएगा इसका अच्छे से। अब आते हैं नंबर 17 पे। तो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ स्टेट। अलग अलग स्टेट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, जैसे कि मधुबनी है, कहाँ से संबंधित है, जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार से है। तो ऐसे हर स्टेट की जो है ना एक अपनी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। तो आपसे बेसिकली वही एक पेंटिंग का या तो नाम दिया जाएगा तो स्टेट का नाम दिया जाएगा, फिर उसका रिलेशन पूछेगा कि किस स्टेट से है या फिर किस पेंटिंग से है। तो आपको ये चीज़ें जो है करके जाना है। इसके बाद आते हैं नंबर 18 पे। नंबर 18 पे इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स। आपसे कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने दिया था। तो आपसे भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। अब 19 नंबर देखते हैं। इसमें है कि फेमस फेस्टिवल्स ऑफ स्टेट। जैसे जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं ना, उनके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको उन फेस्टिवल्स को पढ़ के जाना है। जैसे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, खासकर से हो गया आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, और राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं ना, आपको इनके जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को पढ़ के जाना है। जैसे चेरी ब्लॉसम जो है कहाँ का वो फेस्टिवल है, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो कहाँ का है, मेघालय का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या है, वेटलैंड्स इन इंडिया। और साथ ही साथ आप एक और चीज़ नोट कर लेना, मतलब जो समर्स, मतलब जो है जहाँ पे कहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं पूछी जाती हैं आपसे। उसके बाद आपसे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको बायोस्फीयर जो रिजर्व है भारत में, एनसीईआरटी में बहुत सारी दी गई है, ठीक है, इकोसिस्टम में। तो आप एक बार अगर वहाँ से पढ़ लोगे तो उससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन आएगा, तो आप जो क्वेश्चन होंगे आराम से आपसे हो जाएंगे। इसके बाद आता है क्या, नेशनल पार्क एंड क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़।
आपको नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। खासकर मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो यूपी में है खासकर, ठीक है, आपको उसको पढ़ना है कि कौन सा जो है नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, और जो भी यूपी में कुछ ऐसे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपको उनके बारे में भी पढ़ के जाना है। अब देखते हैं 23 पे आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। यूनेस्को की तरफ से इंडिया में कौन कौन सी ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, तो आपको कुछ इसको भी पढ़ के जाना है, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 24 पे, यह है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, ठीक है, तो आपको हेडक्वार्टर्स पे पढ़ के जाना है कि किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन जो है आई थिंक 2 सालों से लगातार पूछा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो है अलग अलग वो कंट्रीज़ में सिचुएटेड हैं, तो आपको इनको जो है अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको मेडिकल फील्ड से संबंधित जो है हेडक्वार्टर्स हैं और नर्सिंग से, उनको पढ़ के जाना, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे कि BRC हो गया है, भेल हो गया, ये सब ना, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में आपको जो है अच्छे से करके जाना है। अब आता है नंबर 26 पे, इस पे है कि क्या है, करेंसीज ऑफ इंडिया, नियर बाई कंट्रीज एंड फेमस कंट्रीज़। जैसे कि आपको करेंसीज के बारे में पढ़ के जाना है कि जैसे जो खासकर उनके जो बेसिकली जो एशिया को आपको फोकस करना है कि एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्री के कौन कौन सी करेंसी हैं। जैसे कि आपको नेपाल का पूछ सकता है, भूटान का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, ठीक है, तो आपको ये जो करेंसीज हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। अब कैपिटल्स एंड ऑफ स्टेट एंड फेमस कंट्रीज़, कुछ फेमस कंट्री हैं, जैसे आप USA आपसे पूछ सकता है, आपसे चाइना पूछ सकता है, जापान पूछ सकता है, रसिया पूछ सकता है कि इन कंट्रीज़ के स्टेट्स कौन कौन से, ठीक है, फेमस कंट्री जो है उनके कैपिटल कौन कौन है, कैपिटल्स स्टेट के कौन से हैं, ठीक है। तो कैपिटल्स पे बेसिकली आपको फोकस करना है कि हर देश के आपको कैपिटल जो है पढ़ के जाना है। आते हैं 28 पे क्या है कि इंडियन करेंसी विथ डिफरेंट पिक्चर एट बैक, जैसे 50 रुपीज़ है, उसके पीछे जो है किसका मतलब क्या छपा है, ठीक है, तो क्या है उस पर हम्पी है, आपने देखा होगा 50 हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, वैसे 500 पे भी है, ठीक है, तो हम्पी कैरियोट, तो आपको इसको जो है ऐसे जो मतलब 500 हो गया, 150, इन पैसों के पीछे छपा क्या है, ठीक है, कहाँ इनके जो पीछे आपको उसको उस लोगों को आपको पढ़ना है कि वो कहाँ से है लिया गया, फिर उसका मतलब मीनिंग क्या है, ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें जो है अच्छे से करनी है। बात है 29 पे, इसमें आपको हिस्ट्री में आपको ऐसे ब्रीफ में पढ़ना है, बस एंशिएंट हो गया, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, बहुत थोड़ा आपको वैसे सुपरफिशियल पे ये से पढ़ते जाना है, कोई बहुत इसमें डीप नहीं जाना है कि उतना क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी पे, तो पॉलिटी पे आते हैं तो इस पर आता है फेमस आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 32 हो गया, हार्ट एंड सोल ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस, तो आपको कुछ इस पर भी ध्यान देना है। और कुछ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब बना, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हुआ था और कब वो फोर्स में आया, एडॉप्ट कब किया गया हमारा, तो मैं भी यहाँ पे सब लिखा हूँ, आप इसको पढ़ लेना डेट्स जो हैं। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, और ड्राफ्टिंग कमेटी, उस जो भी मतलब संविधान सभा की कमेटी थी उसमें कौन था, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, और उस जो कमेटी थी उसमें मेंबर कौन कौन से थे, तो आपको इनको थोड़ा पढ़ के जाना है शॉर्ट में, ठीक है, ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे। और उसके बाद क्या बोलते हैं कौन कौन से कंट्रीज से, ठीक है, हमारा संविधान जो है लिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कौन कौन से वो कंट्रीज़ के कॉपी पेस्ट है, तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और तो फिलहाल अगर आप इतना, जितना मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, आपके एग्ज़ाम में आपको आई थिंक 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए इतना सफिशिएंट है। और इस सब का कोई आप एक सोर्स ढूंढ लो, ऐसे अगर मैं तो आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि लूसेंट की जीके की बुक आती है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप एक बार उसको जाकर गो थ्रू कर सकते हो। बाकी आप गूगल की हेल्प से या फिर मतलब कुछ अगर आपको ऐसा कहीं ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा हो तो आप वहाँ से भी जाके इसको गो थ्रू कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना आपको टॉपिक्स बताए वो आपके लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो फिलहाल अगर आप इतना तो आई थिंक अगर आप इतना कर ले जाते हो तो सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।